हेलो फ्रेंड्स, जेके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के बारे में, यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे को डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सभी का क्विक रिवीजन कराऊंगा, तो आप लोग रिवीजन जरूर करना, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ का रिवीजन नहीं करते हैं वो चीज़ आपको आसानी से याद नहीं होती है। तो रिवीजन आपको जरूर करना है। साथ ही साथ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो अब चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 किसने जीता है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, यानी भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसे याद रखिएगा। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता बने हैं दो लोग, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर है, बी और सी। इसमें जो लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, जो राइट साइड में देख रहे हैं ये हैं चिराग शेट्टी। चिराग शेट्टी जो है ये मुंबई के रहने वाले हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इन दोनों ने महत्वपूर्ण अवार्ड जीता है, तो इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनेंगे सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, सभी को ध्यान रखना है। एक एक पॉइंट बताते चलूँगा और आप सभी को नोट करना है, ठीक है। देखिए, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो हैं ये अक्सर मेंस डबल वर्ग में ही खेलते हैं, यानी पुरुष युगल वर्ग में ही खेलते हैं। और इस साल इन दोनों ने 3 BWF खिताब जीते हैं। BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो विश्व लेवल पे बैडमिंटन की जो संस्था है उसी के द्वारा आयोजित किया जाता है। इन दोनों ने इस साल 3 BWF खिताब जीते हैं 2023 में, स्विस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और कोरिया ओपन, ठीक है। ये तीनों खिताब इन दोनों ने पुरुष युगल वर्ग में जीता, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करिए, इन दोनों ने इसी साल जो चीन के हांगजू में एशियन गेम आयोजित किया गया था, चीन के हांगजू में, इस साल एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ पर किया गया था? चीन के हांगजू में किया गया था। और चीन के हांगजू में इन दोनों ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता, पुरुष युगल वर्ग में इन दोनों ने स्वर्ण पदक जीता। और इसी तरीके से भारत ने इतिहास रच दिया, क्योंकि पहली बार एशियन गेम्स में भारत के किसी बैडमिंटन खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता, यानी स्वर्ण पदक, ठीक है। तो याद रखिएगा, चीन के हांगजू में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल जीता, यानी स्वर्ण पदक जीता। एक और पॉइंट नोट करिए, इसी साल दुबई में एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। और ये जो पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये पुरस्कार पिछले 4 साल में खेल में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, यानी पिछले 4 साल में जिस खिलाड़ी ने उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की होती है खेल के क्षेत्र में, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है पिछले कितने साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो पिछले 4 साल में लगातार अगर अच्छा प्रदर्शन कोई खिलाड़ी करता है तो उसे इस पुरस्कार के लिए चयनित किया जा सकता है। तो 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता बने हैं दो लोग, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। और ये पुरस्कार कब दिया जाएगा? इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा अगले साल 9 जनवरी 2024 को। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार होता है या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ये सभी राष्ट्रीय पुरस्कार जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किए जाते हैं। तो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाएगा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, वो इन सभी को ये पुरस्कार प्रदान करेंगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की जाती है, तो केंद्रीय खेल मंत्रालय के द्वारा, भारत का जो युवा और खेल मंत्रालय है उसके द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की घोषणा की जाती है और भारत के राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट्स याद रखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है,
ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड 2023 किसने जीता है? अब देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यहाँ पे मेजर शब्द नहीं लिखा गया है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 3 लोगों ने जीता है। मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज, ठीक है। इन तीनों को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसमें मंजूषा कंवर जो है ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन। विनीत कुमार शर्मा जो है ये हॉकी के खिलाड़ी रह चुके हैं। और कविता सेल्वराज जो है ये कबड्डी की खिलाड़ी रह चुकी हैं, ठीक है। इन तीनों को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए, साथ ही साथ रिटायर होने के बाद खेल को बढ़ावा देने में इनके योगदान के लिए ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। इन सभी को 9 जनवरी 2024 को ये पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कितने खिलाड़ियों ने 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट पुरस्कार है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत। इस बार कुल 26 खिलाड़ियों ने अर्जुन पुरस्कार 2023 जीता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है। सभी का सूची बना दिया हूँ, आप इन्हें नोट करिए और बार बार रिवीजन करिए। वैसे वीडियो के अंत में मैं भी रिवीजन कराऊंगा, तो ध्यानपूर्वक रिवाइज करिएगा, ठीक है। देखिए, ये सारे के सारे लोग जो हैं 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीते हैं। कुल 26 खिलाड़ी हैं। इसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं मोहम्मद शमी, जो कि इस साल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किए और इस साल के ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी। और ओवरऑल ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में विश्व में सबसे अधिक विकेट लेने वाले ये खिलाड़ी बन गए हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। तो 2023 के अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची में मोहम्मद शमी भी शामिल हैं, जो कि क्रिकेट खिलाड़ी हैं। ओजस प्रवीण देव ताले, जो कि तीरंदाज से इनका संबंध है। अदिति गोपीचंद स्वामी, ये भी तीरंदाजी करती हैं। श्री शंकर एथलेटिक्स। अक्सर इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है खिलाड़ी का नाम देकर कि ये किस खिलाड़ी से संबंध रखते हैं। तो याद रखिएगा, ये 26 के 26 खिलाड़ी, इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है कि आगामी परीक्षाओं में इन खिलाड़ियों का नाम देकर इस तरह का प्रश्न पूछा जाए। तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, याद रखिए। पारुल चौधरी का संबंध एथलेटिक्स से है। मोहम्मद हसामुद्दीन ये बॉक्सर हैं, मुक्केबाज हैं। आर वैशाली शतरंज की खिलाड़ी हैं। अनुष अग्रवाल घुड़सवारी करते हैं। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज। दीक्षा डागर, इनका संबंध गोल्फ से है। कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी खिलाड़ी हैं। सुशीला चानू, ये भी हॉकी खिलाड़ी हैं। पवन कुमार, ये कबड्डी खिलाड़ी हैं। रितु नेगी, ये भी कबड्डी से इनका संबंध है। नसरीन का संबंध खो खो से है। पिंकी का संबंध लॉन बॉल से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, देखिए ये सारे के सारे प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, खास करके इन सभी का नाम याद रखिए। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो हैं, इनका संबंध शूटिंग से है। ईशा सिंह शूटिंग। हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। सुनील कुमार जो हैं रेसलिंग से संबंधित हैं। अंतिम रेसलिंग से संबंधित हैं। रोशी बीना देवी जो हैं ये वुशु से संबंधित हैं। ये अंतिम पंघाल हैं, याद रखिएगा। शीतल देवी जो हैं पैरा आर्चरी करती हैं। अजय कुमार जो हैं ब्लाइंड क्रिकेट से इनका संबंध है। जो जिनकी दृष्टि नहीं होती है उनके लिए जो क्रिकेट होता है उन्हें ब्लाइंड क्रिकेट कहा जाता है। प्राची यादव, इनका संबंध पैरा कैनोइंग से है, ठीक है। तो ये रहे पूरे के पूरे 26 खिलाड़ी। इन सभी को 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगर आपने सूची को अच्छे से पढ़ा है तो इसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, ध्यान से पढ़िए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए मशहूर क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने कौन सा अवार्ड जीता है? इन्होंने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इन्होंने अर्जुन पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड जीता है, ठीक है।
और अर्जुन अवार्ड जो है ये खेल के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। सबसे बड़ा पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न और दूसरा सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, देखिए अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार जो है पिछले 4 साल में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1961 में और इसके तहत इनामी राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। ठीक है, आगे हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल अर्जुन अवार्ड के बारे में जान जाइए। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और इसके तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अर्जुन अवार्ड 2023 नहीं जीता है? अगर आपने सूची को अच्छे से पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर पाएंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं। कुलदीप यादव, ये तो नहीं होगा। ओजस प्रवीण देवताले जो कि तीरंदाजी से रिलेटेड है। मोहम्मद हसामुद्दीन, ये बॉक्सर हैं। कृष्ण बहादुर पाठक, ये हॉकी खिलाड़ी हैं। इन तीनों ने अर्जुन अवार्ड 2023 जीता है। इसमें क्रिकेटर कुलदीप यादव को अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट अवार्ड आ गया। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ये सारे के सारे पुरस्कार जो हैं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत आते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है, यानी जो कोच लोग होते हैं उन्हें ये पुरस्कार दिया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है खेल प्रशिक्षक को प्रदान किया जाता है, तो ये है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, इस बार कुल 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसे मिला है? ऑप्शन के अनुसार गणेश प्रभाकरण होगा। गणेश प्रभाकरण को 2023 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, गणेश प्रभाकरण जो है ये मलखंब जो खेल होता है, मलखंब उसके कोच हैं। और मलखंब जो खेल है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, स्टेट स्पोर्ट्स है, इसे भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी को याद रखने हैं। ठीक है, अब देखिए जो 5 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है इन्हें नोट करिए। गणेश प्रभाकरण जो कि मलखंब के कोच हैं। महावीर सैनी, ये पैरा एथलेटिक्स कोच हैं। ललित कुमार, ये कुश्ती कोच हैं। आरबी रमेश, ये शतरंज के कोच हैं। शिवेंद्र सिंह, ये हॉकी के कोच हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 नहीं मिला है? ललित कुमार को मिला है, महावीर सैनी को मिला है, आरबी रमेश को मिला है, शिव कुमार गुप्ता को नहीं मिला है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है ये रेगुलर कैटेगरी में और लाइफ टाइम कैटेगरी में भी प्रदान किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो जसकीरत सिंह ग्रेवाल ने जीता है, भास्करन ई ने जीता है, जयंत कुमार पूशीलाल ने जीता है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। इसमें जसकीरत सिंह ग्रेवाल जो हैं ये गोल्फ के कोच रहे हैं, भास्करन ई कबड्डी से रिलेटेड हैं, जयंत कुमार पूशीलाल जो हैं ये टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं। ठीक है, इन सभी को लाइफ टाइम कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया जाएगा। इसके विजेता कुल 3 लोग ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए किस विश्वविद्यालय ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 जीता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने जीता है, जो कि पंजाब के अमृतसर में है। तो याद रखिएगा माका ट्रॉफी जो है इसका फुल फॉर्म होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये भी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार के तहत ही आता है।
तो 2023 के लिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए ये पुरस्कार जीता है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय ने, जो कि अमृतसर में है। देखिए यहाँ पे ध्यानपूर्वक ध्यान दीजिए, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय जो कि अमृतसर में है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी इसने समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए ये विजेता बना है। इसके अलावा प्रथम उप विजेता बना है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है। वहीं द्वितीय उप विजेता विश्वविद्यालय बना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, ये कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जोड़ी को सैट ची के नाम से जाना जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो सैट ची के नाम से मशहूर हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जो कि 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता बने हैं। इस जोड़ी को सैट ची के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी किस राज्य से संबंध रखते हैं? सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो हैं ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी, देखिए इन्हें चिराग शेट्टी कहा जाता है, इनका पूरा नाम है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ये किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो ये मुंबई के रहने वाले हैं, यानी महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, चीन के हांगझो में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मेंस डबल्स में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, यानी स्वर्ण पदक जीता। और इसी तरीके से एशियन गेम्स में भारत ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, इसे याद रखिए। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है 2021 में ये नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया। एक्चुअल में मेजर ध्यानचंद जो है ये भारत के मशहूर हॉकी खिलाड़ी थे, इन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना कब हुई थी? यानी राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1991 से 92 में। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन थे? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज खिलाड़ी रहे हैं, भारत के मशहूर खिलाड़ी रहे हैं, और ये भारत के प्रथम चेस ग्रैंड मास्टर भी हैं। ठीक है, विश्वनाथन आनंद। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की ये प्रथम विजेता हैं। 1991-92 में इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। भारत के प्रथम और एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 2 खेल विधाओं के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है, तो ये कौन है? तो ये हैं पंकज अडवाणी। ठीक है, ये भारत के अभी तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 खेल विधाओं के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। किस खेल के लिए? बिलियर्ड्स और स्नूकर के लिए। बिलियर्ड्स और स्नूकर 2 अलग अलग खेल हैं। इन 2 अलग अलग खेलों के लिए इन्होंने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जीतने वाले खिलाड़ी को कितनी धनराशि इनाम के रूप में दी जाती है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के तहत जो है 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, तो इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1991 से 92 में, और इस पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। नेक्स्ट, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1961 में, और इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1985 में। खेल प्रशिक्षकों को यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कोच लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1985 में हुई थी, और इस पुरस्कार के तहत भी 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है?
तो भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को ही मेजर ध्यानचंद की जयंती आती है। इन्हीं के जयंती के अवसर पर 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार निम्न में से किसके हाथों प्रदान किया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो या राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड हो, भारत के राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1956 से 57 में। ठीक है, 1956 से 57 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार यानी नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड की शुरुआत की गई थी। निम्न में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं है? तो ये कीर्ति पुरस्कार जो है ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार नहीं है। एक्चुअल में ये कीर्ति चक्र होता है, कीर्ति चक्र होता है, जो कि एक गैलेंट्री अवार्ड है, सेनाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार है। बाकी के मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी कहा जाता है, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये सारे के सारे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। ठीक है, तो कौन कौन से राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं एक बार फटाफट रिविजन करिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, माका ट्रॉफी। एक और है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, जिसकी घोषणा इस साल नहीं की गई है। ठीक है, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? तो मेंस डबल्स का खिताब जीते हैं सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था दुबई में। ठीक है, और ये खिताब जीते सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने, क्योंकि इन दोनों ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता है, भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जीता है। तो इनसे रिलेटेड इतने सारे ये पॉइंट्स याद रखिएगा। इन्होंने 3 BWF खिताब भी जीते हैं इस साल 2023 में, कोरिया ओपन, इंडोनेशिया ओपन, स्विस ओपन। इसके अलावा एशियन गेम्स 2023 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, स्वर्ण पदक। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के हांगझू में किया गया था। वीडियो के शुरू में मैंने आप सभी को बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, रोशी बीना देवी का संबंध किस खेल से है? रोशी बीना देवी का संबंध जो है वुशु से है, वुशु खिलाड़ी हैं। दीक्षा डागर का संबंध किस खेल से है? तो दीक्षा डागर का संबंध है गोल्फ से। ठीक है, जो 26 अर्जुन पुरस्कार विजेता बने हैं उन्हीं में से ये 2 नाम थे। आई होप कि आप सभी को याद होगा। अब चलिए फटाफट सभी का क्विक रिवीजन कर लीजिए। 2 लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के विजेता बने हैं, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। दोनों बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी जो हैं आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं और चिराग शेट्टी जो हैं ये मुंबई के रहने वाले हैं। ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है मंजूषा कंवर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज इस पुरस्कार के विजेता बने हैं। मंजूषा कंवर का संबंध बैडमिंटन से है, विनीत कुमार शर्मा का संबंध हॉकी से है, कविता सेल्वराज का संबंध कबड्डी से है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 के 5 लोग विजेता बने हैं। गणेश प्रभाकरन मलखम्ब के कोच हैं, महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स कोच हैं, ललित कुमार कुश्ती के कोच हैं, RB रमेश शतरंज के कोच हैं, शिवेंद्र सिंह ये हॉकी के कोच हैं। ठीक है, द्रोणाचार्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के 3 लोग विजेता बने हैं। ये तीनों हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल, गोल्फ के कोच रहे हैं, भास्करन ई कबड्डी से रिलेटेड हैं, जयंत कुमार पूशीलाल जो कि टेबल टेनिस के कोच रहे हैं। अब हम अर्जुन पुरस्कार विजेता जो कि 26 लोग विजेता हैं, क्विक रिवीजन करिए सही से। मोहम्मद शमी क्रिकेट, ओजस प्रवीण देवताले तीरंदाजी, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी, श्री शंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हसामुद्दीन बॉक्सर हैं ये, R वैशाली शतरंज, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, सुशीला चानू हॉकी, पवन कुमार कबड्डी, रितु नेगी कबड्डी, नसरीन इनका संबंध खो खो से है,
पिंकी, इनका संबंध लॉन बॉल से है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ये शूटिंग से रिलेटेड हैं। ईशा सिंह शूटिंग खिलाड़ी हैं। हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश खिलाड़ी हैं। अहिका मुखर्जी टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। सुनील कुमार जो हैं रेसलिंग खिलाड़ी हैं। अंतिम पंघाल रेसलिंग खिलाड़ी हैं। रोशी बिना देवी का संबंध वुशु से है। शीतल देवी पैरा आर्चरी। अजय कुमार ब्लाइंड क्रिकेट। प्राची यादव पैरा कैनोइंग। ठीक है। अब देखिए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी 2023 यानी माका ट्रॉफी 2023 के विजेता समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शन करने के लिए विजेता बना है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। इसमें प्रथम उप विजेता रहा लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। द्वितीय उप विजेता रहा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सेशन। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब आप सभी के लिए एक क्विज है। 2023 के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 के विजेता कौन है? आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।